आप सभी को मेरा आत्मा वंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज हमारे साथ हमारी प्रिय प्रियंका जी जुड़ी है, जो हमें मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स का स्वाध्याय करा रही हैं। मैं स्वागत करती हूँ प्रियंका का और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू करती हूँ प्रियंका, जो वो इतनी खूबसूरती से अपना समय निकाल के और हमें स्वाध्याय करवा रही है। तो वेलकम प्रियंका, ओवर टू यू। थैंक यू संतोष जी। सर्वप्रथम आत्मवंदन पितामह बद्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स, आप सभी मास्टर्स को जो इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। सबसे पहले हम ध्यान से शुरू करेंगे, तो आप ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में से फंसाना है। अगर आपने चश्मा पहना है तो उतार दीजिए। अपने आसपास पानी का ग्लास या बॉटल रख लीजिए और सांसों पे ध्यान देना है। कोशिश करिए कि पूरे ध्यान के दौरान आप अपनी आंखें ना खोलें। आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं और अगर आप इतनी देर बैठ नहीं सकते तो आप लेट के भी कर सकते हैं। कोशिश करिए कि बैक आपकी स्ट्रेट रहे। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें। इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं।
को एक विशाल पिरामिड में बैठा हुआ महसूस करें। अब हम यहाँ पे महादेवी लक्ष्मी, महादेवी सरस्वती, माता पार्वती, महादेवी दुर्गा, भगवान विष्णु, महादेव, गणेश जी, हनुमान जी, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, इन सभी को हम इस ध्यान में बहुत प्रेम से आमंत्रित करते हैं। इन सभी को अपने आसपास एक सर्कल में बैठा हुआ महसूस करें। और देखें कि एक गोल्डन प्रकाश इन सभी से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है।
प्रकाश को अपने अंदर छिपी सभी भावनाओं को प्रकट करने दें।
धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे। शरीर को एकदम रिलैक्स रखें। ध्यान सांसों पे। ध्यान सांसों पे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1। ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू प्रियंका। बहुत डीप मेडिटेशन, आँख खोलने का मन ही नहीं कर रहा। स्वाध्याय शुरू करते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं इस बुक का, जिसका नाम है मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स। और ये डॉक्टर ब्रायन, जो एक बहुत फेमस साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने लिखी है। और उनका जो एक्सपीरियंस था उनके एक पेशेंट के साथ, कैथरीन उसका नाम था, तो उन्होंने उसको ट्रीट करते हुए जो उन दोनों को एक्सपीरियंसेस हुए और कैसे उन्हें मैसेजेस मिलते थे कैथरीन से, उसकी उसको ट्रीट करते करते वो उन्हें भी पता नहीं चला कि कब वो पास्ट लाइफ में जाने लग गए कैथरीन के। और पास्ट लाइफ से वो उसको रिग्रेशन करके उसकी पास्ट लाइफ की इंफॉर्मेशन लेके आने लग गए। और उससे जो कैथरीन थी उनकी पेशेंट, उसको बहुत उससे फायदा होने लगा। और काफी वो क्योर होने लगी। उसके जो सिम्टम्स थे, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें थी जो उसको बहुत उसकी प्रेजेंट लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हम पढ़ रहे हैं। आज हम चैप्टर 5 का समरी देखेंगे। डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं कि अभी जो है कैथरीन सेशन में है और वो ट्रांस में चली गई है। वो कहती है कि मुझे कोई ग्रीन कलर के स्टैचूज, मूर्तियां दिख रही हैं। और किसी टाइम में वो गई है एशिया में, कहीं पे है उसका ये जन्म। और डॉक्टर ब्रायन जो है वो अभी भी, जैसे लास्ट चैप्टर में उन्होंने
थोड़ा सा मैसेज देखा था मास्टर्स से। हमने देखा था कि मास्टर्स ने उनको कैसे कांटेक्ट किया था कैथरीन के थ्रू। तो अभी भी वो उस स्टेट में है और वो कुछ अभी भी अ, बाहर नहीं आए उस स्टेट से, और वो अभी भी सोच रहे हैं कि मास्टर्स कब आएंगे। लेकिन मास्टर्स से बात करने के लिए उन्हें कैथरीन का एक लाइफ से दूसरे लाइफ के बीच वाला जो स्टेट है, इन बिटवीन स्टेट, वहां पे जाना पड़ेगा। तो अभी वो फोकस कर रहे हैं, अभी जो जिस लाइफ टाइम को वो देख रही है उस पे। तो कैथरीन कहती है कि बड़ा सा रूम है वहां पे, जो बहुत सारे लोग हैं, उनके बाल शेव किए हुए हैं, और ये जो है इसके फुट में, उसके पैर में थोड़ी चोट लगी है, तो बहुत दुख रहा है। और उन लोगों ने उसे कुछ दवाई दी, एक प्लांट की से कोई दवाई बनाते हैं, तो उसको वो दिया। पर उससे थोड़ा सा बाद में उसको ठीक लगा, पर उसका जो बोन इंजर्ड हो गई है वो, और भी आगे चलकर उसको पेन हो रहा था। आगे डॉक्टर ब्रायन उसको अपनी लाइफ, इस लाइफ टाइम में आगे ले जाते हैं, तो वो कहते हैं कि उसकी फैमिली बहुत गरीब है। एक रूम में रहते हैं, कुछ राइस जैसा कुछ खाते हैं, और फिर वो उस बॉडी से निकल जाती है, उस लाइफ से वो निकल जाती है। और बीच में वो एक लाइन बोलती है डॉक्टर ब्रायन को कि रॉबर्ट जेरेड कोई है, वो आप उसको आपकी हेल्प चाहिए। तो डॉक्टर ब्रायन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन है ये, आगे हम देखेंगे और क्या होता है। फिर कैथरीन जब बाहर आ जाती है इस सेशन से, तो उसको अपनी पास्ट लाइफ जो उसने देखी वो याद रहती है, लेकिन जो मास्टर्स के मैसेजेस थे वो उसको कुछ भी याद नहीं होते। तो डॉक्टर रायन उसको बोलते हैं कि मास्टर्स, ये वर्ड सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? तो वो कह रही है कोई गोल्फ टूर्नामेंट के कुछ लोग होंगे शायद। मतलब इसका मतलब ये है कि उसको कुछ भी नहीं पता कि मास्टर्स कौन है। लेकिन डॉक्टर ब्रायन कह रहे मैं इसको कैसे समझाऊं भी कि वो कितनी अच्छी मीडियम है, जो नॉलेज हम लोगों तक पहुंचा रही है मास्टर्स का। और जब उसने डॉक्टर ब्रायन के पिता और बेटे के बारे में बताया, तो डॉक्टर ब्रायन ने जाके वो सब अपनी वाइफ कैरोल के साथ डिस्कस किया, और फिर कैरोल ने परमिशन मांगी कैथरीन की कि क्या वो अगले सेशन में आ सकती है, और वो सुनना चाहती है कैथरीन के ये एक्सपीरियंसेस। जो कैथरीन बोलती है ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट सेशन आता है, और धीरे धीरे अब उसके जो सारे डर थे, एंजाइटीज थे, वो कम होते जा रहे हैं और उसकी हालत इम्प्रूव हो रही है। तो डॉक्टर ब्रायन सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो सोचते हैं कि उसने अपने पहले के लाइफ टाइम्स में उसने देखा है कि कैसे डूब के उसकी डेथ होती है। एक जगह पे कोई उसका गला काट देता है, फिर वो एक एपिडेमिक, मतलब एक बीमारी जो फैली होती है उससे उसकी एक लाइफ टाइम में से। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस देखने के बाद मे भी उसको समझ में आ गया कि डेथ जैसा कुछ होता ही नहीं है, और लाइफ, सोल जो है वो आती रहती है, जाती रहती है। तो क्या पता ये जो स्पिरिचुअल, ये जो एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, इसकी मदद से वो उसके सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो रहे हैं, ये सारे उसके जो डर हैं वो निकल रहे हैं। तो ऐसा डॉक्टर ब्रायन सोच रहे हैं हो सकता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो ठीक होते जा रही है। उसकी करंट लाइफ में भी वो सब कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही है, और उसका इंट्यूजन भी बहुत बढ़ रहा है। तो वो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो रही है अभी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने नोटिस किया। फिर उसको ड्रीम में ऑलरेडी दिख जाता है, जो सेशन में वो देखने वाली है अपनी पास्ट लाइफ, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ उसको ड्रीम आया। और फिर जब वो सेशन में गए, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अब वो एक किसी सी पे, एक शिप में सोल्जर है, और वहां पे इस लाइफ टाइम में वो लड़का है
और वो बोल रहे हैं कि उसका नाम क्रिश्चियन है इस लाइफ टाइम में, और वो लोग जो खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, वो सब डिस्क्राइब कर रही है। और फिर वो बोलती है कि हम लोग किसी जगह पे है जिसका नाम हैम्स्टेड है, और ये एक सी पोर्ट है वेल्स में, मतलब इंग्लैंड में कहीं पे, और ये लोग ब्रिटिश है। फिर उसको कुछ स्मेल आती है, कुछ लकड़ी के जलने की, तो वो सब कुछ वो फील कर पा रही है सेशन में। फिर वो बोल रही है कि मेरे शिप पे एक ग्रीन कलर का फ्लैग है, हर चीज वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही है। और जब लड़ाई होती है, कोई दूसरी लोग सोल्जर्स उन पे अटैक कर देते हैं, तो उस लड़ाई में उसके हाथ, वो तो बच जाती है, बहुत सारे उसके साथी जो है वो की डेथ हो जाती है, लेकिन उसके हाथ को बहुत चोट लगती है। तो वो जो पेन है वो उसने ऑलरेडी उस दिन ड्रीम में देख लिया था इस सेशन में आने से पहले, और अभी भी वो उस पेन को एक्सपीरियंस कर रही है सेशन में। बाद में जब उसको उस लाइफ टाइम में आगे ले जाते हैं डॉक्टर ब्रायन, तो वो एक प्रिंट शॉप पे होती है, कुछ बुक्स वगैरह देख रही है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है उस लाइफ टाइम में। और वो सब बता रही है। बाद में उसका जो उस लाइफ का जो एंड है, वहां जा उसको प्रोग्रेस करते हैं डॉक्टर ब्रायन। तो वो कहती है कि उस एंड में उसने देखा खुद को एक ओल्ड मैन के जैसे, और वो एक ब्रिज पर चल रही है, और हार्ट अटैक की वजह से उस लाइफ में वो छोड़ देती है अपनी बॉडी। पर सारे सिम्टम्स वो फील कर रही है सेशन में। उसके बाद डॉक्टर ब्रायन बोलते हैं कि ऐसा क्या था जो तुम्हें सीखना था इस लाइफ से। तो वैसे कैथरीन बोलती है कि मुझे थोड़ा और ज्यादा फॉरगिविंग होना चाहिए, माफ करना चाहिए था जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, और उनको मैंने माफ नहीं किया। तो वो जो फीलिंग थी वो मेरे अंदर ही रह गई बहुत सारे सालों तक। फिर वो अब वेट कर रही है मास्टर्स का कि अगला उसका क्या जर्नी होगी। तो बोल रही है कि वो लोग मुझे बुलाएंगे जब मैं रेडी हूँ तब। फिर थोड़ी देर वो वेट करते हैं, और ये एकदम रिलैक्स स्टेट में होती है। फिर वो बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे सोल्स हैं, और ये एक डायमेंशन है, और उन सोल्स में से मैं एक हूँ। तो हम लोगों को अम, कुछ ऐसा है जो मुझे सीखना है, और बहुत सारे डायमेंशन है, ये एक डायमेंशन है। और मैं अलग अलग प्लेन्स पे थी, अलग अलग टाइम्स में। और हम सबका एक हायर कॉन्शियसनेस होता है। हम कौन से प्लेन में जाते हैं जब हम फिजिकल स्टेट से बाहर होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि हमें अपना जो नॉलेज है वो दूसरों के साथ बांटना चाहिए। और किसी को ये जल्दी पता चलता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। तो किसी के भी लिए अपने मन में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप उसको एक लाइफ से दूसरे लाइफ में ले जाते हैं। जो भी मास्टर्स है वो हमको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। वो जो फीलिंग है उसको हमें ही उसको निकालना पड़ेगा। तो अगर हम उसको, जब तक हम उसको निकालते नहीं है, तब तक हम सीखने के लिए बार बार आते रहते हैं। और जो हमारे लेवल की वाइब्रेशन वाली सोल्स हैं, उनको तो हम बहुत इजीली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हमें उन लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए जिनकी वाइब्रेशन हमारी वाइब्रेशन से कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे मास्टर्स बता रहे हैं कैथरीन को, और कैथरीन के थ्रू डॉक्टर ब्रायन को। हम सबके पास इंट्यूटिव पावर्स होती है, और उनका हमें यूज करना चाहिए। हम सब अलग अलग, हम सारी सोल्स अलग अलग लेवल्स पे हैं। मतलब कोई, हम सब सेम ही है, लेकिन किसी का प्रोग्रेशन ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। कहने का मतलब है कि हम
बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि किसी के जन्म हमसे थोड़े ज़्यादा है तो उन्होंने ज़्यादा सीखा है, ओल्ड सोल है या कुछ भी। और कोई कोई इतनी ज़्यादा अगर लाइफ उन्होंने जी नहीं है तो उनका नॉलेज थोड़ा-सा कम होगा, बस यही डिफरेंस है। और डॉक्टर ब्रायन सोचते हैं कि कैथरीन को ये सारी चीज़ें कैसे पता चल रही हैं, क्योंकि उसको फिज़िक्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है, प्लेन्स, डायमेंशन, वाइब्रेशन ये सब क्या है, क्योंकि वो उसका बैकग्राउंड ये नहीं है। लेकिन फिर भी वो इतने क्लियरली सब कुछ बोल रही है। फिर वो उन लोगों के बारे में बात करती है जो कोमा में चले जाते हैं, तो वो एक बीच के स्टेट में होते हैं, दूसरे पास करने से पहले उस स्टेट को, फिजिकल बॉडी को कंप्लीटली छोड़ने से पहले के स्टेट में होते हैं। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको और सीखना है तो वो वापस आ जाते हैं, और नहीं तो वो आगे चले जाते हैं। तो वो सोल्स खुद डिसाइड करते हैं। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने सुने होंगे, उसको नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं। कुछ लोग चूज करते हैं कि वो वापस आके अपना जो भी उनको सीखना है वो सीखेंगे, और बाकी लोगों के पास ये चॉइस ही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जो सीखना था वो सीख लिया तो वो आगे निकल जाते हैं। फिर डॉक्टर ब्रायन कहते हैं मेरे पास भी काफ़ी पेशेंट्स आए हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के साथ। एक इंसिडेंट उनको याद आता है। ये एक बिजनेसमैन है, साउथ अमेरिकन बिजनेसमैन, और ये कैथरीन के सेशन के बाद इनके पास आए थे। इनका एक बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था होलैंड में 1975 में, और उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस किया अपनी बॉडी को छोड़ते हुए, सोल से ऊपर जा रही है, गोल्डन लाइट दिखती है उनको, वहां से एक मंक आता हुआ दिखता है और वो बोलता है कि अभी अभी टाइम है आपको, ये आपका टाइम नहीं है आगे आने का, तो आप वापस से अपने फिजिकल बॉडी में चले जाइए। तो वो आ जाता है वापस से, और जब वो वापस अपने फिजिकल बॉडी में आता है तो वो सारे पेन सब कुछ अवेयर हो जाता है, वो कि वो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं सब कुछ। फिर ये इंसिडेंट होने के 5 साल के बाद वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे इसराइल में, और वहाँ पे उन्हें एक जगह मिलती है, मॉस्क बोलते हैं, जहाँ पे मुस्लिम्स प्रे करते हैं। तो वहाँ पे वो जाके बैठ के बस प्रे कर रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद जेकब जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए थे, डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं, और वो बहुत प्रेयर वगैरह में विश्वास रखने लग गए थे। तो एक ओल्ड सा आदमी वहाँ पे आता है जेकब के पास और बोलता है, तुम मॉन्क से मिले हो ना, जो उसने बताया वो भूलना मत। तो जेकब इतना हैरान हो जाता है कि इस आदमी को मैं नहीं जानता हूँ, मैं मॉन्क से मिला था, ये सिर्फ मुझे पता है, और इनको कैसे पता चलता है ये सब। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें उनकी लाइफ में हो रही थी। ये एक दूसरे पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर ब्रायन। वापस अभी कैथरीन की स्टोरी पे आते हैं। तो डॉक्टर ब्रायन कहते हैं कुछ लोग टैलेंट के साथ बॉर्न होते हैं, उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है। तो जैसे मोजार्ट करके जो एक बहुत फेमस म्यूजिशियन थे, वो बचपन से उनके अंदर टैलेंट था। तो ये सारी जो ज्ञान है, ये हम, ये एबिलिटीज जो है, हम एक लाइफ से दूसरे लाइफ में ले जा सकते हैं। तो और ये भी सही है कि हम लोगों को दूसरों की, हमें सीखना चाहिए कि जो लोग हमसे कम वाइब्रेशन में हैं उनको हमें हेल्प करना चाहिए। बाद में फिर से वो ट्रांस में चली जाती है कैथरीन, और अभी उसे उसे मास्टर्स ने बताया कि अब नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हैं, पर आगे जाके वो फिर से ट्रांस में जाके डॉक्टर ब्रायन फिर से सेशन शुरू करते हैं। और एक बार उसका ट्रांस में जब सही टाइम आता है, अब वो सोल के लेवल पे है कैथरीन, जब सही टाइम आता है तो मास्टर्स उसको गाइड करते हैं और फिर वो अपने नेक्स्ट लाइफ में चली जाती है। और आगे कैथरीन बोल रही है कि हम सबको जो लेसन्स, तो डॉक्टर ब्रायन बोलते हैं कि दूसरों को क्या लेसन्स सीखने हैं। तो वो कह रही है कि वो हम नहीं, वो मुझे नहीं बताएंगे, जो मुझे सीखना है सिर्फ मुझे वो पता है।
अब दूसरी लाइफ टाइम में आ गई है वो। यहाँ पे उसको एक घर दिख रहा है, एप्पल की ट्रीज दिख रहे हैं। जिस तरह से वो बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलती है कैथरीन। तो अब वो अपनी इसी लाइफ टाइम में आ गई है जिसमें वो है कैथरीन, जिसमें उसका नाम है, पर वो 5 साल की है। तो ऐसा भी हो सकता है। और फिर वो अपने पिता को देखती है जो अभी की लाइफ में उसके पिता है, और वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर। फिर क्या डॉक्टर ब्रायन उसको उसके पिता के गुस्सा करने के पीछे का रूट में उसका कारण क्या है वो पता करने की कोशिश करो, ऐसे बोलते हैं। और वो बोलती है कि वो कभी भी हमारे लिए तैयार नहीं थे। उसका जो बड़ा भाई था वो उन दोनों की शादी से पहले उसकी मॉम प्रेग्नेंट हो गई थी, और ये बात कैथरीन को पता नहीं थी। पर जब उसने अपनी मॉम से कंफर्म किया तो उन्होंने बोला हाँ। तो डॉक्टर ब्रायन एकदम शॉक हो गए कि ये रीजन था कि वो हमेशा अपने उसके जो पिता है उनका रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ इतना अच्छा नहीं था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कैथरीन के हायर सेल्फ से आ रही है। वो सोच रहे हैं कि हमारे हायर सेल्फ में इतना ज्ञान है कि हम कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां तक जाके निकाल सकते हैं। उसको सुपर कॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हैं। लेकिन जब कैथरीन अवेक होती है, जागरूक होती है, तब उसको कुछ भी नहीं, वो एक्सेस नहीं कर सकती इस इंफॉर्मेशन को। वो अपने डे टू डे जो भी हमारा काम है वैसे वो करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कितनी बड़ी जीनियस है। तो अगर हम सब अपने इस सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर पाए तो हमें भी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। आगे जाके वो बोलती है कि उसके पिता को बहुत सारे लेसन सीखने हैं। तो डॉक्टर ब्रायन बोलते हैं जैसे क्या लेसन सीखना है। तो बोलती है कि नहीं, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो मुझे बताएंगे, दूसरों के लिए उनको क्या सीखना है वो मुझे नहीं बताते। और हम सबको कुछ ना कुछ सीखना होता है, इसलिए हम आते हैं। फिर वो आगे जाके उस लाइफ में और देखती है, और बोलती है कि डॉक्टर ब्रायन कोशिश करते हैं कि उसको बोलने की कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो बोलती है कि शायद ये किसी लाइफ टाइम से आया है ये प्रॉब्लम, क्यों उसके और उसके पिता के रिश्ते इतने खराब हैं। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है, थोड़ी देर वो डीप स्टेट में रहते हैं, और फिर बाद में उसको वापस से लेके जाते हैं पास्ट लाइफ में, और बोलते हैं कि उस लाइफ में जाओगे जहाँ से तुम्हारे और तुम्हारे फादर की जो सोल है, अभी जो तुम लाइफ में पिता है उसकी सोल है, उस कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, कौन से लाइफ से, उस लाइफ में जाओ। तो वो जाती है तो वहां पे वो देखती है कि लोग मर रहे हैं। तो उसके बाद वो बोलती है कि हमें कोई भी हक नहीं है कि हम किसी की भी लाइफ एंड करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उनका जो कर्मा है वो रुक जाता है, फिर वो आगे आगे बढ़ नहीं सकते, उनको बहुत सफरिंग होती है। और जब वो छोड़ते हैं अपने शरीर को, जिन्होंने किसी की हत्या की है, तो वो आगे जाके भी बहुत सफर करते हैं, वेरी बहुत रेस्टलेस स्टेट में रहते हैं, पीस नहीं होती बिल्कुल भी। और फिर वो वापस आते हैं, और उनकी जो लाइफ है वो बहुत हार्ड होती है। और जब तक वो उन सोल्स से माफी नहीं मांगते जिनके साथ उन्होंने गलत किया, तब तक उनको वो सीखने के लिए वापस आते रहना पड़ता है। सिर्फ गॉड को ही राइट है पनिश करने का। हम लोग कभी भी किसी को मार नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर कैथरीन बहुत एग्जॉस्ट हो गई इसके बाद, और हम सब डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं, क्योंकि इस सेशन में उनकी वाइफ भी थी कैरोल उनके साथ। तो ये मैसेज मास्टर्स से आया था, ये लर्निंग थी कैथरीन की उस लाइफ में। आगे के चैप्टर में हम देखेंगे इसका क्या रिलेशन है उसके और उसके पिता के रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ पे हम रुकते हैं मास्टर्स। थैंक यू।
Thank you, Priyanka. Thank you so much. Thank you, Priyanka. थैंक यू प्रियंका। सारे स्वाध्याय में वही क्लियर होता है कि हम सब बहुत सारे जन्म लेते हैं, मृत्यु तो है ही नहीं, जैसे थैंक यू पत्री ने बताया। थैंक यू। जब एक साथ 5-6 जन्म आदमी को एक ही टाइम एट ए टाइम दिखेंगे ना, तो ये बात उसे बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। जी। हाँ, तनुजा जी को अनम्यूट कर दियो। आत्मवंदन सबको। मैंने बोला वो 4-5 जन्म वो दिखेंगे सही कभी? अभी आपको वो देखने की जरूरत है भी या नहीं, ये भी हमें नहीं पता, वो मास्टर्स डिसाइड करेंगे। तो हमारे हाथ में है कि हम मेडिटेशन करें, जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं। तनुजा जी, मुझे ऐसा लगता है ड्रीम्स में कभी हो जाता है ऐसा। अच्छा। कभी कभी ऐसे ड्रीम भी आते हैं जिसमें हमें लगता है पता नहीं कौन है, क्या है, अजीब सी स्थितियां हैं, अजीब से लोग हैं, अजीब सा। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अच्छा। क्योंकि कहते हैं ना, एक्सपीरियंस जो हमें दो तरह से ही मिलते हैं, या तो ड्रीम्स में मिलते हैं या ध्यान में मिलते हैं। मरमा राजू सर आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि जो लोग ध्यान में नहीं कर पाते हैं तो वो, सॉरी, हाँ, ध्यान में नहीं कर पाते हैं तो वो ड्रीम्स में करते हैं, उनको ड्रीम्स का एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि ऐसे होता है ना, सबको अगर पता चले अगले जन्म, तो वो जो उनके माँ बाप हो या क्या, तो उनके लिए फिर वही वही फीलिंग आ जाएगी ना, इसलिए शायद ये सब नहीं नहीं पता चलता है। पता भी नहीं चलता, और तभी तो हम जब दूसरा जन्म लेके आते हैं तो जन्म लेते हैं तो जैसे ही गर्भ से जन्म लेते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं याद रहता। याद रहे तो जीवन ही नहीं जी सकते फिर। वही वही बात है ना, फिर तो सब एक दूसरे से लड़ाई करे। बिल्कुल। परमात्मा ने जो भी कुछ बनाया है उसके आगे कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, और हाँ, उससे उसमें अल्टीमेट कुछ हो ही नहीं सकता। बराबर है। उसमें एक में लिखा हुआ था ना कि अगर अनाज में कीड़ा नहीं लगता तो सब भर भर के रख देते, इसलिए भगवान ने वो बनाया कि सभी सभी को वो अनाज पहुंचे, नहीं तो सब कीड़ा नहीं लगता तो वो भर भर के रखते। एक ही जगह रख लेते सब, जो जिसका होता वही रख लेता। हाँ हाँ। हाँ, वही वही। और ये बात भी पता चलती समझो, तो फिर तो क्या सब मतलब वही अब नहीं हमारा है करके ही चलते फिर। हाँ, बिल्कुल। मैं वही कह रही हूँ कि जो सिस्टम परमात्मा ने बनाया है, कल मुझे यही ऐसा लग रहा था किसी बात अपने आप ही, कि जो आत्मज्ञान है वो यही है, जैसे कहते हैं ना आत्मज्ञान मिल जाता है तब, कि एक एक चीज से। कल मैं सुन रही थी उनका शंभा मुखर्जी का सेशन जल तत्व पे, तब मैंने ये बात सोची थी। क्या हुआ था कि जल तत्व जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमें समझ में नहीं आता। हमारे शरीर के अंदर 70% वाटर है, ब्लड में वाटर है, सेल्स में वाटर है, ठीक है, 70%। तो हम हमें उस जल तत्व के साथ जैसे हमारा बैलेंस होना कितना जरूरी है। तो एक लेडी उसमें थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं फिर से देखूंगी, क्योंकि मैंने वो लाइव नहीं देखा था कल, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग देख रही थी। तो उसने बताया कि जैसे हमारी पांचों उंगलियां 5 तत्व हैं,
तो भगवान, ये तो रिसेंटली अभी यूट्यूब पे भी पढ़ा था कि भगवान कौन है, भगवान क्या हुआ, भगवान 5 शब्दों से, ठीक है ना। हाँ, वो जो बने हैं तो वो तो 5 तत्व से बने हुए हैं ना। न से नीर, भा से क्या है, भूमि, भूमि भूमि, अग्नि, भा से अग्नि, भा भूमि, से गगन, भूमि, हाँ जी, ग से भा से गगन, भूमि, गा से गगन, ना से नीर, वा से वायु, वा से है, वायु, 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 वा से भगवान है वायु, नहीं 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 व से वायु, जी, आ से आ से अग्नि, 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 आ से अग्नि अग्नि, होती है, जी जी। हाँ से नीर, और तो इस तरह से उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि यदि हम लोग आज से हाथ से खाना खाते हैं, आजकल हम लोग चम्मच से खाना खाते हैं, तो वो तत्व हमारे पूरे नहीं हो पाते। तो यदि हम हाथ से खाना खाएं तो वो तत्व हमारे शरीर में पूरे हो जाएंगे, तो बीमारियां भी कम हो जाएंगी। और ये 3 उंगली उन्होंने बोला कि हम ऐसे 15 मिनट, डायबिटीज क्यों होती है कि जिन लोगों को डायबिटीज है, शुगर पड़ी हुई है, यदि वो ये तो उंगली दिन में 15 मिनट के लिए भी ऐसे रख ले तो वो जल्दी उनकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, बस ये तत्वों से। दीदी ये एक्चुअल एक मुद्रा है। हाँ, आज मुद्रा ही है ये मुद्रा है। मुद्रा है। हाँ, तो ये वही बताया आज के सेशन में, यही बताया कि ये एक्चुअल मुद्रा है। पहले के जमाने में हम लोग ऐसे करके खाना खाते थे ना, यूं। हाँ तो हाँ इसलिए हाँ, मैं वो भी ठीक है, लेकिन उसने निकाह जैसे भी उसको पता चला होगा कि जहां से भी, तो उसने कहा कि यदि ये 3 उंगली 15 मिनट कर लो, ये वाली बीच की मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब 15 मिनट तक ज्वाइन करके बैठे रहो, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। मैं अभी वही, मुझे बस एकदम ध्यान में आ गई वो बात, तो जब ये प्रियंका बोल रही थी ध्यान के बाद, तो ये बोली है करीब जितनी देर, तो उतनी देर में ऐसे ही करके बैठी हुई थी। मैंने कहा अरे भाई ये तो इजी है करना। ऐसा नहीं है कि कोई चीज मुश्किल, कुछ भी नहीं है। ज्ञान नहीं होता हमें, यदि उसका ज्ञान आ जाए तो धीरे धीरे जब ये ज्ञान मिलता चला जाता है तभी हम कर पाते हैं। यही सब आत्म ज्ञान क्या, आत्मा का ज्ञान, अपना स्वयं का ज्ञान, आत्म ज्ञान। तो वो स्वाध्याय जो हम करते हैं वो यही तो है, स्वाध्याय, स्व का ज्ञान जो कर रहे हैं। दीदी आज ही एक ग्रुप में मैं गई, पहली बार ही गई। वो ध्यान ज्ञान, वो ग्रुप का नाम है ऐसे। तो सैटरडे